शैतान चाहता है कि हम परमेश्वर के वचन को ना पढ़ें, ना समझें और ना उस पर चलें। जब हम वचन से दूर होते हैं तो हमारी आत्मा कमजोर हो जाती है और शैतान आसानी से हमारी आशीषें छीन सकता है। किस तरह हमारी आशीषें चुराने की कोशिश करता है, और इसके लिए यहाँ कुछ बाइबल वचन दिए गए हैं। फर्स्ट, धोखे द्वारा, 2 कुरिन्थियों 11:14। और यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धर लेता है, और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि शैतान खुद को उजियाले प्रकाश के स्वर्गदूत के रूप में दिखाने की कोशिश करता है। इसका मतलब यह है कि शैतान धोखा देने के लिए खुद को अच्छा और सच्चा देखने की कोशिश करता है, ताकि लोग उस पर विश्वास कर लें। शैतान अपने झूठ और छल से हमें भ्रमित करता है, ताकि हम सच्चाई से दूर हो जाएं। सेकंड, विश्वास को कमज़ोर करके, इफिसियों 6:16। और विश्वास की ढाल लो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। मतलब यह है कि जब शैतान तुम्हें डर, शक या बुरे विचारों से हमला करता है, तो तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें उन सब से सुरक्षित रखेगा। जब हम विश्वास खो देते हैं तो शैतान हमारे जीवन में संदेह और भय ला सकता है, जिससे आशीषें रुक सकती हैं। थर्ड, परमेश्वर के वचन से दूर करके, मत्ती 13:19। जब कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, तो दुष्ट आकर उसके मन में बोया हुआ हर ले जाता है। इस वचन का अर्थ है, जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के राज्य या उसके वचन के संदेश को सुनता है, लेकिन उसे समझता नहीं है, तो शैतान यहाँ दुष्ट आकर उस व्यक्ति के मन में बोए गए उस वचन को छीन लेता है, जिससे वह फल नहीं ला पाता। यह उदाहरण उन लोगों का है जिनका मन रास्ते के किनारे के समान है, जहाँ बीज गिरता है लेकिन गहराई नहीं पाता, और चिड़ियाँ यहाँ दुष्ट आकर उसे खा जाती हैं। शैतान चाहता है कि हम परमेश्वर के वचन को ना समझें और ना माने। फोर्थ, पाप में गिराकर, यूहन्ना 10:10। चोर, शैतान केवल चोरी करने और घात करने और नाश करने को आता है। मैं इसीलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। यहाँ चोर शैतान या झूठे अगुओं को प्रतीक है, जो लोगों का धोखा देकर उन्हें आध्यात्मिक मृत्यु की ओर ले जाते हैं। वे प्रेम, शांति और सच्चाई को चुराते हैं। वही यीशु कहते हैं कि उनका उद्देश्य इसके विपरीत है। वह इसीलिए आए हैं कि लोग सच्चा, भरपूर और अर्थपूर्ण जीवन पाएं, न केवल सांसारिक रूप से बल्कि आत्मिक रूप से भी। यह वचन हमें ये याद दिलाता है कि यीशु वचन का स्रोत है, और जो कोई उनके पास आता है वह सिर्फ जीता ही नहीं बल्कि बहुतायत से जीता है। एक ऐसा जीवन जो उद्देश्य, प्रेम और अनंत आशा से भरा होता है। शैतान हमें पाप की ओर ले जाकर परमेश्वर के आशीर्वादों से अलग कर देता है। फिफ्थ, डर और चिंता से जकड़कर, 1 पतरस 5:8। चेतो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा शत्रु शैतान गरजने वाले सिंह की नाई ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। इसका अर्थ यह है कि एक मसीह को सदा सतर्क और जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि शैतान, जो उनका आत्मिक शत्रु है, एक भूखे गरजते हुए सिंह की तरह है, जो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए अवसर की तलाश में रहता है। इसमें चेतावनी दी गई है कि हम आत्मिक रूप से आलसी नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रार्थना, विश्वास और परमेश्वर के वचन में स्थिर रहकर अपने जीवन में सतर्कता बनाई
रखनी चाहिए। डर, चिंता और निराशा के द्वारा शैतान हमारी मानसिक शांति और आत्मिक बल को चुरा सकता है। डर, चिंता और निराशा ऐसी नकारात्मक शक्तियां हैं जिनको उपयोग शैतान हमें कमज़ोर करने और हमारे विश्वास को डगमगाने के लिए करता है। जब हम इन भावनाओं को अपने ऊपर हावी होने देते हैं तो हमारी मानसिक शांति टूटने लगती है और आत्मिक बल कमज़ोर होने लगता है। इसका सामना करने के लिए हमें आत्मविश्वास, प्रार्थना और ध्यान जैसे साधनों का सहारा लेना चाहिए। जब हम ईश्वर पर भरोसा रखते हैं और सकारात्मक सोच अपनाते हैं तो डर और चिंता हमारे ऊपर हावी नहीं हो पाते। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पवित्र यीशु 97 को सब्सक्राइब करें और कमेंट में प्रभु की महिमा के लिए आमीन या हालेलुया ज़रूर लिखें। थैंक यू।